पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, कि डीएनए में से जो ये हमारा एमआरएनए बनता है, ये एमआरएनए, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये क्या होता है कि ये अभी तक इमैच्योर है, इमैच्योर एमआरएनए, जिसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए। ठीक है, ये अभी तक क्या है, ये इमैच्योर टाइप में है, तो उसको कहते हैं एचएनआरएनए। अब ये अगर सेल के बाहर, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा तो बहुत सारे प्रोटीन और बहुत सारे एंजाइम इस पर अटैक करके इसको मॉडिफाई कर देंगे। तो ये मॉडिफिकेशन ना हो, इसके लिए हमें इमैच्योर से मैच्योर एमआरएनए बनाना होगा। अब मैच्योर एमआरएनए कैसे बनता है, इसमें 3 प्रोसेस होती हैं। ठीक है, पहली वाली प्रोसेस को बोलते हैं कैपिंग, दूसरी वाली प्रोसेस को बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन, और तीसरी जो मेन प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ये 3 प्रोसेस होने के बाद हमारा जो इमैच्योर एमआरएनए है वो बन जाएगा मैच्योर एमआरएनए, और मैच्योर एमआरएनए जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। आइए हम देखते हैं वन बाय वन कि व्हाट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ओके, अब पहले देखते हैं कि ये इमैच्योर एमआरएनए में क्या होता है कि ये इमैच्योर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें, ठीक है, इसमें जीन, एक्सोन, इंट्रॉन और एक्सोन होता है। इसका 5 डेज एंड ये इसका 3 डेज एंड। अब इसमें क्या है, ये तीनों होते हैं। अब जो एक्सोन है वो होते हैं कोडिंग सीक्वेंस, और ये जो इंट्रॉन है ये वाला होता है नॉन कोडिंग। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा, तो इसको हमें रिमूव करना होगा, जिससे हमारा मैच्योर एमआरएनए बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मैच्योर एमआरएनए की पहली प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं, लेट मी चेक, ओके, जिसको हम बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है कि ये हमारा जो एमआरएनए है, ठीक है, हमारा एमआरएनए, ये एक्सोन, इंट्रॉन, ये एक्सोन, ये 5 डेज एंड और ये 3 डेज एंड। कैपिंग होती है 5 डेज एंड में। ओके, ये 5 डेज एंड में होती है कैपिंग। यहाँ पे कैपिंग होगी। अब ये कैपिंग कौन करेगा, तो कैपिंग करने वाला एंजाइम होता है। कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन विथआउट एंजाइम प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला जो एंजाइम है वो है गुआनोसिन ट्रांसफरेज। ठीक है, ये गुआनोसिन ट्रांसफरेज क्या करेगा कि ये जो होता, ये एमआरएनए के 5 डेज एंड पे ऐड करता है 7 मिथाइल गुआनोसिन। ये 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन ऐड कर देता है, जिससे कि इसका 5 डेज एंड पे हो जाएगा कैपिंग।
ठीक है। तो ये ऐड करता है ये पहला वाला एंजाइम। अब आते हैं दूसरा है पॉली एडिनाइलेशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो हमारा ये mRNA, ठीक है, इसके 3' वाले पार्ट में फ्री OH ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से एडिनिन इस पे ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जो ये फ्री एंड है, फ्री एंड की वजह से एडेनिन ऐड हो जाता है, जिससे कि इसका 3' कवर हो जाए एडेनिन से। अब ये कौन कहता है, ये कौन करता है, कौन सा वाला एंजाइम, इसको बोलते हैं पॉली एडिनाइल पॉलीमरेज, राइट। अब ये क्या करेगा कि ये जो 3' एंड का जो फ्री OH ग्रुप है उस पे ऐड करेगा एडेनिन को, और ये एडेनिन 1 2 नहीं होंगे, ये एडेनिन होंगे पूरे 200 से 300, ताकि जब कोई एंजाइम या प्रोटीन mRNA को डिग्रेड करने के लिए आए तो सबसे पहले ये वाले एडेनिन डिग्रेड होंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है, ओके, जिससे टेल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको बोलते हैं पॉली ए टेल, ठीक है। अब ये थर्ड वाला है स्प्लाइसिंग। इसमें देखो ये कैपिंग है, ये पॉली ए टेल है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से इंट्रोन निकालना है और सिर्फ एक्सोन को लाना है, एक्सोन और एक्सोन, क्योंकि ये कोडिंग है और ये कोड करेंगे प्रोटीन को। तो अब हमें एक्सोन और एक्सोन बनाना है, ये पार्ट को निकालना है। तो क्या होगा, एक एंजाइम आएगा फिर से, उस एंजाइम को बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसको शॉर्ट में SNRNA भी कहते हैं और SNRM भी कहते हैं। ये क्या करेंगे कि स्प्लाइस कर देंगे, इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे और जिसमें ATP की ज़रूर होगी। अब किसी चीज़ को तोड़ना है तो एनर्जी तो लगेगी, तो एनर्जी नीडेड, ओके। अब ये होने के बाद हमारा पूरा ये जो एक्सोन वाला है ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये एक्सोन से कोडिंग पार्ट से बनेगा हमारा प्रोटीन, जिसको बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस जाएगा, ये पूरा होगा मैच्योर mRNA और यहाँ से मैच्योर mRNA से बनेगा हमारा प्रोटीन, ठीक है। थैंक यू।